और आज जैसा कि आपको पता है, हम लोग आज पीजीएस रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है और संस्था का में, तो पहले मैं अपनी बात करता हूँ, फिर बाद में सबका परिचय करेंगे। हो सकता है कुछ और जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है? यस सर। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं संस्था का पहले परिचय दूंगा, फिर प्रोग्राम का परिचय दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे कि प्रोग्राम रन कैसे होगा। ओके सर। मनु, क्यों मनु, इधर आओ। अब मैं थोड़ा ऐसे टाइम पे आएंगे, थोड़ा सा मैं इसको जरा कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत है। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ओके। ये जिस संस्था का मैं पदाधिकारी हूँ, उस संस्था के बारे में आपको मैं परिचय करा रहा हूँ। ये जो संस्था है उसका नाम है जय भारती शिक्षा केंद्र, और यह संस्था 35 वर्ष पुरानी है। 1989 से हम लोग काम कर रहे हैं, और 1991 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये संस्था का नाम है, संस्था का एड्रेस है। ये जबलपुर जिले के सिहोरा विकास खंड में मझगवां गांव है, वहाँ के हम रहने वाले हैं, और उसका हेड ऑफिस यही है। ये हमारी ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है हमारी। ये पंजीयन क्रमांक जैसे देख रहे हैं 10/4/1991। 1991 में रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन 2 साल पहले हम लोगों ने काम करना चालू कर दिया था, तो वो इसमें इंगित है, बताया जा रहा है। संस्था के पास 12A है, ये देख रहे होंगे आप, 12A है, फिर 80G है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लानिंग कमीशन है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो संस्था का है। CSR 1 एक सर्टिफिकेट होता है जो CSR फंड लेने के लिए जरूरी होता है, वो संस्था के पास में है। NCVT का रजिस्ट्रेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ये जरूरी होता है। इसी तरह एक राष्ट्रीय संस्था है जो गाइड स्टार इंडिया कहते हैं जिसको, उस नेटवर्क का मैं मेंबर हूँ। अवार्ड संस्था को मिले हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs रूरल इंडिया, इसका मैं मेंबर हूँ। क्रेडिबिलिटी अलायंस, ये मुंबई की संस्था है जो ऐसी संस्थाओं को पंजीकृत करती है जिन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी जो तकनीकी बिंदु हैं उसमें साउंड होती है। तो हम लोग 5 जनवरी 2007 से इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जो मेंबरशिप है मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, हम लोग हेल्थ पर भी काम करते हैं, उसके बारे में बताया इसमें। उद्यम में भी रजिस्ट्रेशन है, हम लोग कोई उद्योग स्थापित करने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है हमारा। ये हमारी विभिन्न लिंक हैं, लिंक्डइन की है, फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है, ट्विटर की है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट न होने के कारण इन पर हमारा ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं डाला गया है, और हम चाह रहे हैं कि आप लोग जुड़ेंगे तो इस पर थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए, कुछ कुछ पोस्ट इसमें भी करिए ताकि कुछ उसमें दिखे। संस्था ने जो काम किया है उसमें संस्था फॉरेस्ट साइट एक्ट को लेकर काम किया है, तो उसका ये कुछ एक वीडियो है, कभी आपको टाइम मिले मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उसको देख लीजिए एक बार कि संस्था ने किस तरह के कैसे काम किया है। दूसरा एक वीडियो ये है, नीचे दिया है। हमारे पास कुल मिलाकर के अभी जो काम करने वाले लोग हैं कुछ 48 हैं। फुल टाइम जो बेसिस में काम कर रहे हैं हमारे पास 15 लोग हैं, पार्ट टाइम में 25 लोग हैं, और वॉलंटियर बेसिस पर जो काम कर रहे हैं वो 8 लोग हैं। इस प्रकार के कुल मिला के 48 लोग हमारे साथ में एसोसिएट हैं, जुड़ करके काम करते हैं। ये हमारी कमेटी है, मैं सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे मार्गदर्शक साथी हैं, MSc MBA LLB बड़ौदा में मेरे बड़े भैया हैं, ये जो गुजरात में रहते हैं, और वो मेरे साथ में इसमें मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं। ये बाकी लोग हैं, रमित बसु हैं, मुंबई में रहते हैं। ये बाकी लोग जो देख रहे हैं आप, ये लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं LLB हूँ, MSW हूँ, डिप्लोमा सर्वेयर से मैंने सिविल से किया है। हमारी संस्था का जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर 10 सालों का आप देख रहे होंगे। इस साल 40 लाख करीब करीब टर्नओवर है हमारा। ये हमारे पास फैसिलिटी है, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो उसमें दिखी है। ये संस्था का टारगेट ग्रुप है, विजन है, मिशन है।
इसमें चूंकि मैं सरसरी तौर पर आपको केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बाद में फिर आप पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने आज ज्वाइन नहीं करवाया आपको। कुछ विशेष प्रोग्राम है, उसके संबंध में हम बात करेंगे, लेकिन संस्था का परिचय आपसे हो जाए। इतनी जगह में हम लोग काम करते हैं, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल, और छत्तीसगढ़ में भी हमारा कुछ काम है, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ काम है हमारा। ये हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेनिंग है, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। ये हमारे जिनके साथ हम काम कर चुके हैं, एक डेवलपमेंट अल्टरनेटिव झांसी की एक संस्था है जो न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है, उनके साथ हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। IGJS एक भोपाल की संस्था है, इंडो जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी, ये अंधेरी इलबोर्न जर्मनी की संस्था है। वाटर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट WOTR, चाय पिलो, DRDA है, MP वॉलंटियर एसोसिएशन है, ILO है, सुसेड है, समर्थन है, ये कपाट है, एक्शन एड है, एक्शन एड यूके थी ये, PHF यूके के साथ हम लोगों ने काम किया है। NCVT जैसे बताया था मैं, उसके साथ भी हम लोगों को फंडिंग हुई थी। ये हम लोगों ने 2008 से लेकर 2021 तक के प्रोग्राम इसमें बताए गए हैं, कुछ अभी ऐड भी कर दिया है मैंने। तो इसमें एक्शन एड का, जैसे मैंने बताया, एक्शन एड के साथ हम लोगों ने बच्चों को लेकर कुछ काम किया था। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी रनिंग में हमारा प्रोजेक्ट। ये अभी 2-3 महीना पहले खत्म हुआ। ये पॉल हेमलिन फाउंडेशन, ये यूके की संस्था है। अब चूंकि FCRA हमारा रिन्यूअल नहीं हो पाया, इसलिए हम लोगों ने इसको आगे नहीं बढ़ाया है। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में CFRR, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट एक विंग होती है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। VTP है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये रीजनल काउंसिल जिसकी हम आज बात करेंगे, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि संस्था जो है जय भारती शिक्षा केंद्र जबलपुर जो है, ये जबलपुर संभाग में हमारा सर्टिफिकेशन के लिए इसका काम दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, और इसको रीजनल काउंसिल बनाया है भारत सरकार ने, कृषि विभाग ने। उसके बारे में आगे बताऊंगा, संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया है। ये वर्मी कंपोस्ट कभी भारत सरकार का एक विंग हुआ करता था, ग्रामीण विकास मंत्रालय का कपाट, उससे हम लोगों ने फंड मिला था, उसमें हम लोगों ने काम किया है। मेडिसिन प्लांट पर काम किया है, वाटरशेड पर हम लोगों ने काम किया है। अंधेरी हिलबोर्ड जर्मन की संस्था थी, इसने हमको 65 लाख रुपए दिया था। उसमें हम लोगों ने 1176 हेक्टेयर पर मॉडल बनाया था, 2 गांव को मॉडल बनाया है पानी को लेकर के। एक रिवर है जिसको मैंने जीवित किया है, मेरा पर्सनल शौक था। और नर्मदा नदी आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश की, और हमारे नज़दीक से निकलती है, अनूपपुर से, और हमारे क्षेत्र में को पल्लवित करती है। लगभग मेरी जानकारी में 4-5 जिले अपने जो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, उनमें बहती है, और वहाँ आजीवन प्रदान करती है ये। उसको हम लोगों ने, इसकी एक सहायक नदी है हिरन नदी, हिरन नदी की एक सहायक नदी है दतला नदी, उसको मैंने जीवित किया बगैर पैसे के। समुदाय को सेंसिटाइज किया, उसके उनसे काम कराया, और ये काम पूरा बगैर पैसे के हमने किया है। इस पर कभी अपन चर्चा करेंगे। ये नाबार्ड के साथ में हम लोगों ने अभी महुआ के लड्डू, उसका पल्प निकालना और उसके अचार बनाना, इसका प्रोजेक्ट अभी अभी हमारा समाप्त हुआ है नाबार्ड के साथ में। ये जबलपुर जिले के कुंडम विकासखंड में हुआ था। एक और नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट था, जो हम लोग, एक संसदीय संकुल परियोजना है जो फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, उनके सानिध्य में चलती है, उनके मार्गदर्शन में। तो उनके क्षेत्र में मंडला में हम लोगों ने बकरी पालन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, ये दिख रही होगी, गॉड पोल्ट्री फार्मिंग एंड मार्केटिंग। ये तेजस्वी प्रोजेक्ट था मंडला में, इसको हम लोगों ने किया था। छोटे छोटे प्रोग्राम है ये। एड कंसोल सोसाइटी पर हम लोगों ने काम किया था।
ये संक्षिप्त में संस्था की जानकारी आपने देखी। अब हम आ जाते हैं जिस प्रोग्राम को लेकर के हम लोग काम करने वाले हैं, उसको मैं आपको शुरू से बताती हूँ। ये कुछ हमारी लिंक है, इसको देखेंगे आप तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम आते हैं जो जिस प्रोग्राम के संबंध में आपसे चर्चा हो चुकी है और आप लोग इसमें जुड़े हैं, तो उसके संबंध में बता रहा हूं। पहले तो संस्था भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। ये भारत सरकार का आर्डर है, दिख रहा है सबको? जी सर। ये भारत सरकार का आर्डर है, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान भवन, नई दिल्ली से ये परिपत्र निकला हुआ सर्कुलर। ये एक आर्डर हुआ है, उसके बाद फिर इतनी संस्थाएं आरसी बनी हैं। तो मध्य प्रदेश में हमारे ये 63 नंबर में है जय भारती शिक्षा केंद्र। जबलपुर संभाग में इसको काम मिला हुआ है अभी, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो आर्डर दी है अभी। और उसके नीचे एक और दूसरी संस्था हमारी ही है, ये मेसर सेहोरा पोल्ट्री एवं मिलेट कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये संस्था जो है, नीचे वाली संस्था को सागर संभाग का पूरा काम मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में हमारे पास इस समय 2 संभाग हैं जिनका हम काम लगातार करने जा रहे हैं। और जबलपुर संभाग का लगभग आधे जिलों का हमारा एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ में हो चुका है। लाइट गुल हो गई क्या? इसमें ये देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF के तहत प्रमाणीकरण प्रक्रिया के संबंध में। तो ये आर्डर है, इसका विषय ये है। तो हमको जो काम करना है वो नेचुरल फार्मिंग मतलब प्राकृतिक खेती पर काम करना है। इस समय जो बातचीत चल रही है जैविक को लेकर के, वो 2 तरीके से हो रही है, एक तो जैविक, दूसरा नेचुरल फार्मिंग। तो हमको जैविक का काम, जैविक का भी एक पोर्टल है PGS इंडिया का, और NF का भी है। तो हमको नेचुरल NF पर ही काम करना है। जो योजना का नाम होगा वो NF होगा, आगे मैं बताऊंगा। ये देखिए इधर, ये जय भारती शिक्षा केंद्र को जबलपुर, ये जबलपुर की संस्था है, रीजनल काउंसिल, ये जबलपुर संभाग इसको दिया है। दिख रहा है सबको? और नीचे आए तो मेसर सेहोरा पोल्ट्री एवं मिलेट कृषि प्रोड्यूसर कंपनी, ये सेहोरा की संस्था है अपने यहाँ की, और इसको सागर संभाग दिया गया है। तो जो लोग सागर संभाग के लोग हैं वो इसको लेकर के काम करेंगे, और जो जबलपुर संभाग के लोग हैं वो जय भारती शिक्षा केंद्र के साथ में काम करेंगे। क्योंकि दोनों जगह के लोग जुड़े हैं, लगभग 15 जिले के लोग जुड़े हैं इसमें। इसमें हमको इस तरीके से पेमेंट मिलनी है। इसमें खरीफ में 500 रुपये, रबी में 500 रुपये, खरीफ में 500 रुपये, फिर रबी। ये 24 महीने का हमारा प्रोग्राम है। तो हमारे साथ जो विश्वसनीयता के साथ जुड़े रहेंगे वो लंबे समय तक काम करेंगे, और जिनकी विश्वसनीयता गड़बड़ाएगी वो फिर हमसे दूर हो जाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब, हम दिखाने का मतलब ये था कि हमारा पूरा जो प्रोग्राम है पूरा पारदर्शी रहेगा, आपको भी पता रहेगा कि हमको क्या मिल रहा है और हम आपको क्या दे रहे हैं। अभी यहाँ देखिए हेक्टेयर के हिसाब से दिया है, लिखा है हेक्टेयर, पर हेक्टेयर, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको एकड़ के हिसाब से पैसा देने की बात करी है। अभी जो लेटर जारी हुआ वो एकड़ के हिसाब से होना है, तो नॉमिनल पैसा हमको मिलना है अभी। इसलिए हम कुछ कम पैसे में अभी फिलहाल में काम चालू कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसी कुछ परिस्थिति बनेगी उसमें हम आपका पेमेंट भी बढ़ाएंगे। अब ये जो हमने चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी का एक प्रारूप दिखा देता हूं मैं। ये उप संचालक महोदय, आत्मा परियोजना कृषि विभाग। तो इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। जो कृषि विभाग है उसके 2 विंग होते हैं। एक तो कृषि विभाग जिसमें उप संचालक किसान कल्याण कहते हैं जिसको, और एक दूसरा होता है उप संचालक आत्मा परियोजना। तो इसमें PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कृषि विभाग को बनाया है, लेकिन एक्चुअल में पदेन जो अधिकारी होता है इसका जो प्रमुख होता है वो कलेक्टर होते हैं। इसलिए जहां हम भी गए हैं उसमें सब जगह हम कलेक्टर से मिलकर के आए हैं
ताकि कलेक्टर को भी जानकारी रहे कि रीजनल काउंसिल हम यहाँ हैं और हम उनके साथ में काम करेंगे। ये चिट्ठी हमने लिख दी है, सब जगह चली गई है, हमने मेल किया है सबको, और जाकर के हम अब बाद में एग्रीमेंट भी उनके साथ कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं जो हम लोगों को काम करना है उसकी गाइडलाइन आप थोड़ा समझ लीजिए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ये है जो मैनुअल है, ये मैनुअल दिया हुआ है, मैनुअल के हिसाब से हमको काम करना है। तो ये लिखा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ फॉर इंडिया, मतलब नेचुरल फार्मिंग और जैविक खेती में थोड़ा सा अंतर है। नेचुरल फार्मिंग मतलब ऑटोमेटिक, प्रकृति के ज़्यादा से ज़्यादा सानिध्य में खेती जो की जाती है उसको कहते हैं प्राकृतिक खेती। और जो जिसमें बहुत सारी चीज़ डालते हैं, बहुत सारे उसमें चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जैविक खेती कहला जाती है। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है। और ये पार्टिसिपेटरी मतलब आपस में एक दूसरे की सहयोग से और एक दूसरे का भरोसा से ये गारंटी सिस्टम बनाया गया है। समुदाय के भरोसे पर आधारित सिस्टम है ये, इसलिए इसको पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम कहते हैं। ये लोकल ग्रुप में हमें काम करना है। आगे देखिए बताता हूं मैं। इस तरीके से जब आप चालू करेंगे रजिस्ट्रेशन का काम, तो हमको लोकल ग्रुप के साथ में काम करना है। लोकल ग्रुप का जब काम करते हैं तो सबसे पहले लोकल ग्रुप को रजिस्टर किया जाता है। तो लोकल ग्रुप जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो हमको डाटा है, ये कृषि विभाग को हमने जो चिट्ठी दिया है तो वो हमको मेल करेंगे। हमने उनको चिट्ठी दिया तो वो मेल करके हमको ये बताएंगे कि हमने आपको इस डेट को ये मेल आपको कर दिया। मतलब उनका जो डाटा है ऑनलाइन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैक्सिमम जानकारियां जो हैं वो एक्सेल सीट में बनी बनाई मिलेंगी। तो पहली बार जिनके साथ में हम काम करेंगे सबको हम एक एक ग्रुप देना चाहेंगे, ताकि आपकी काम करने की एफिशिएंसी जो है, गुणवत्ता जो है, उसको हम समझ सकें कि आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो हम प्रयास ये करेंगे कि एक एक समूह हम सबको देंगे, एक एक लोकल ग्रुप, और यदि उसका काम आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो आने वाले समय पूरा जिला आपको कुछ ब्लॉक देने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है किसान का लोकल ग्रुप को। उसके बाद ये आता है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो वो रजिस्टर करने के लिए कहता है, ये लिखा ना क्लिक द रजिस्टर एज ए लोकल ग्रुप। तो ये जनरली सरसरी तौर पर आपको बता रहा हूँ कि प्रक्रिया क्या रहेगी, ताकि आपको अभी समझ में आ जाए। ये पूरी प्रक्रिया करके फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना है ये आज मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस परियोजना में काम करना है। तो हमको मूल रूप से लोकल ग्रुप में ही काम करना है, और ये लोकल ग्रुप जो है 125 से 150 किसानों का होता है। और ये समूह आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कृषि सखी बनाया है। कृषि सखी हर विकास खंड में 4 से 6, बल्कि उनकी संख्या कुछ ज्यादा भी है, इतने बनाए गए हैं। और उसमें एक कृषि सखी के द्वारा लगभग 125 से 150 किसानों का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसको हम लोकल ग्रुप कहेंगे। लोकल ग्रुप मतलब समझ में आ गया आपकी? जी सर। तो लोकल ग्रुप में कितने लोग रहेंगे? 125 से लेकर 150 तक हो सकते हैं। और टोटल जो एरिया है वो जो पूरे लोगों का 1-1 एकड़ का की राशि हमको मिलना है। यदि 50 एकड़ से कम इसका रकबा आता है, 50 हेक्टेयर से, तो उसमें एक भी राशि हमको नहीं मिलेगी, और ये हमारा जो ग्रुप है पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए टोटल आपको ध्यान रखना है, जब इसको एंट्री करेंगे पूरे किसानों की, तो ध्यान रखना है कि उन जो टोटल एरिया है वो 150 हेक्टेयर से कम ना हो। बाद में आपको समझ में आएगा, अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन सामान्यतः मैं मोटी मोटी चीज आपको बता रहा हूं। इसमें ये चीजें भरनी पड़ती है, स्टेट हो गया, इसमें स्कीम का नाम है। इसमें स्कीम में 2 तरीके से हम लोग काम करेंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक और ऑर्डर दिया है, जो नॉन स्कीम में हम लोग काम करेंगे। नॉन स्कीम में आप लोग काम नहीं कर रहे हैं अभी,
नॉन स्कीम वो स्कीम है जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं देगी, हमको किसानों के साथ जुड़ना है और किसानों से पैसा लेकर के उनका सर्टिफिकेशन करना है, वो कहलाती है नॉन स्कीम। लेकिन स्कीम उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट एक योजना के तहत बना करके और काम करने का एक हमको अवसर देती है, वो स्कीम में आता है। तो स्कीम का नाम अभी हमने ऊपर बताया था, क्या लिखा था, NMNF दिखाया था हमने, तो वो स्कीम का नाम यहां आएगा। नॉन स्कीम उसमें लिखा रहता है, नॉन स्कीम को हमको अभी कोई काम नहीं करना है। सिलेक्ट रीजनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल जो जबलपुर संभाग के लोग हैं वो जय भारती शिक्षा केंद्र सिलेक्ट करेंगे, और जो सागर संभाग के लोग हैं वो सिहोरा पोल्ट्री एवं मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी सिलेक्ट करेंगे। इसमें ये जनरल जानकारी मांगी जाती है ग्रुप में। ग्रुप का एड्रेस पहले मांगा जाता है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, फिर ग्रुप का नाम। ये ग्रुप के नाम में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, और ये आपको ही करना है। जो लोग काम करेंगे उनको करना ऐसा है कि यदि हम इस किसी ग्रुप का नाम, पहले जिले का नाम, फिर उसके ब्लॉक का नाम, फिर उस गांव का नाम जहां पर वो लोकल ग्रुप है, लोकल ग्रुप 2 से 3 गांव का होता है, तो किसी एक बड़े गांव का नाम लेकर के उस लोकल ग्रुप को आप नामांकित कर दीजिए। तो उसका लोकल ग्रुप का नाम क्या रखेंगे हम, जैसे मान लीजिए जबलपुर है तो जबलपुर, सिहोरा, और मैं मझगांव में रहता हूं, मान लो मझगांव में वो समूह है 125 से 150 किसानों का, तो उसमें जबलपुर, सिहोरा और मझगवा आएगा। मझगवा यदि 2-3 भी हैं तो मझगवा नंबर 1, मतलब जबलपुर, सिहोरा, मझगवा नंबर 1, जबलपुर, सिहोरा, मझगवा नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है। उसमें एक ग्रुप लीडर होगा, तो उसमें उन्होंने पहले से बना के रखा है, उस ग्रुप लीडर का नाम यहाँ डालना है। अब इसमें ईमेल आईडी, इसमें थोड़ा सतर्कता बरतनी है। ये चूंकि रीजनल काउंसिल हम है, तो पूरा डाटा हमारे पास होनी चाहिए और इसका पूरी कंट्रोलिंग हमारे पास होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि किसी ऐसे नंबर से आप ईमेल आईडी बनाएं जिसका पासवर्ड आप खुद उसको रिसेट कर सकें, या हम प्रयास करेंगे कि हम ईमेल आईडी यहां से बना करके आपको दें। तो इसमें आपको अभी नोट कर लीजिए, फिर बाद में जो क्वेश्चन है तो बाद में आप पूछ लीजिए। इसमें मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वो डालना है जिसमें OTP आ सके। वो लोकल, यदि अपन ने लोकल ग्रुप के किसी व्यक्ति का नंबर, लीडर का नंबर डाल दिया, लीडर का नाम रहेगा, इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमको बनाना पड़ेगा। और फिर इसमें ईमेल आईडी में हम लोग ऐसे बनाते हैं कि जैसे उसको बताऊंगा मैं अभी। इसमें जैसे किसी व्यक्ति का नाम सीताराम है, तो सीताराम लिख देते हैं हम लोग, तो आईडी बन जाती है उसकी, और पासवर्ड बनाते हैं सीताराम@1। तो ये एक स्वरूप का यदि ईमेल आईडी रखेंगे तो हमको कभी भी परेशानी नहीं होगी। और स्पेलिंग वही रखना है जो ग्रुप का नाम उसमें लिखा हुआ है, लीडर का नाम, तो लीडर का नाम एग्जैक्ट वही उठाना है जो एक्सेल सीट में दिया हुआ है। मतलब पूरी चीजें जो आपको इसमें लिखना है वो पूरी चीजें लिखी लिखाई मिलेंगी आपको, उठा करके उसको कॉपी करना और पेस्ट करना है, कट नहीं करना है। इसमें पासवर्ड मैंने बता दिया आपको, जैसे मान लीजिए सीताराम है तो सीताराम@1 ऐसा इसका पासवर्ड होगा। कंफर्म करके कैप्चा डालेंगे आप तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये रजिस्टर होने के बाद कहाँ चले जाएंगे, ये फिर इस तरीके का आ जाएगा, बताएगा कि सक्सेसफुल क्रिएट हो गया आपका ग्रुप। उसके बाद फिर ये यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ऐसा यूजर आईडी, पासवर्ड, वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर लॉगिन करेंगे आप। जब लॉगिन करेंगे तो ग्रुप में बाकी सदस्यों को जोड़ने का ऑप्शन आएगा, और जो सदस्य है पहले एक पहले लोकल ग्रुप का जो लीडर होता है वो पहले जुड़ता है, उसके बाद उसकी पूरी जानकारी डाली जाती है। जानकारी डालने के बाद फिर हमको बाकी किसानों की एंट्री की जाती है, करनी पड़ती है। तो ये इसकी प्रक्रिया थोड़ा समझ लीजिए आप। लोकल ग्रुप पहले बनता है, उसके बाद वो आता है रीजनल काउंसिल में। रीजनल काउंसिल इट इज द स्कीम एप्लीकेशन, यदि स्कीम वाला एप्लीकेशन है तो ये रीजनल काउंसिल से स्कीम अपन सिलेक्ट करेंगे। यदि स्कीम नहीं है तो पुनः रीजनल काउंसिल चला जाएगा, और रीजनल काउंसिल कहाँ हम अप्रूव करेंगे उसको, उसमें एक्टिव ग्रुप करेंगे और यस या नो कर सकते हैं हम। और यदि वो स्कीम वाला है, स्कीम है,
तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको प्रत्येक फार्मर को और फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो वो स्टेट जाएगा, वो स्टेट से फिर हमको अप्रूवल मिलेगा। ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। इसमें सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया जो है वो स्टेट द्वारा अप्रूव करने के बाद होगा। ये पूरा डिटेल, पूरे फार्मर की डिटेल ये डाली जाती है। तो पहले तो लीडर की डालना पड़ेगी। जैसे इसमें क्या लिखा है, रणवीर राणा लिखा है, तो फार्मर पर्सनल डिटेल, उसके बाद फिर फार्मर एड्रेस, फिर फार्मर का लैंड एंड अदर इंफॉर्मेशन, और फिर फार्मर ग्रुप डिटेल, क्रॉप डिटेल, कौन सा सीजन है, ये इसमें इतनी चीजें डालनी पड़ती है। और सेव करके जब नेक्स्ट करेंगे तो ये सक्सेसफुली दिखेगा आपको। ये फिर अन्य अन्य किसानों का जो ऐड है, इसमें ऐड बटन दिखेगा। ऐड बटन करेंगे तो आगे बाकी किसानों का ये है ऐड दिखेंगे, तो दूसरे किसानों का बाकी डाटा भी एंट्री करने का हमको देगा। तो हम यहाँ से बाकी किसानों को पूरी जानकारी इसी तरीके से, तो जो मैं कह रहा हूँ कि पूरे किसानों का पहले एक ग्रुप लीडर बनाना है। ग्रुप लीडर के बाद हमको 125 से लेके 150 किसान जो हैं उनको ऐड करना है, तब जाके एक समूह का हमारा काम होगा, एक ग्रुप का। तो एक ग्रुप है 125 से 150 किसान हो सकते हैं। इसमें ये जानकारी ऐसी डाली जाती है जैसे ये डाला हुआ है। इसमें एक्शन करना है। एक्शन यहाँ संस्था के द्वारा होगा, मतलब रीजनल काउंसिल करेगी। यहाँ पे हमारे जो साथी बैठे रहेंगे ये लोग यहाँ से एक्शन करेंगे। इसमें डालने के बाद जल्दी तो नहीं है, बस 15-20 मिनट लगेगा, बस 15-20 मिनट। तो लाइव स्टॉक जो है, लाइव स्टॉक डिटेल इसमें डालना पड़ेगा, मतलब उनके पास जानवर कितने हैं मांगता है ये। यहाँ से जब ऐड करेंगे तो यहाँ दिखने लगेगा इसमें एक्सेल सीट में। फिर अदर इंफॉर्मेशन जो ये मांगता है, ये फार्मर क्रॉप डिटेल, ये करने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर बाकी किसानों को ऐड करेंगे हम। ये इसमें यूरिया, उसमें जो जैविक खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट है, कितना डाला ये भी इसमें इंफॉर्मेशन है। वो फॉर्मेट में अलग से दूंगा। किसी को शायद भेजा है, जो लोग पहले से जुड़े हैं, बातचीत हो रही थी मेरी, उनको मैंने भेजा है। इस तरीके से जब आपके पूरे किसान जुड़ जाएंगे तो यहाँ से एक्टिव करना पड़ेगा। अभी ये पेंडिंग दिख रहा है, इसमें रीजनल काउंसिल जो हम लोग हैं यहाँ से एक्टिव करेंगे। इसमें एक्टिव जब करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। भारी नहीं है क्या? उसके बाद ये जानकारी हमको डालना पड़ती है कि वो जो टीजीएस की जो सर्टिफिकेशन की गाइडलाइन है वो सहजता से स्वीकार कर रहा है कि जोड़ लिया गया इसलिए उसको मानना पड़ रहा है। तो ये यस और नो में करना पड़ेगा, और इसी आधार पर उसकी रेटिंग होगी। और ये रेटिंग एक 16 नंबर का, 16 नंबर के ये बिंदु होते हैं जो दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं, ये 16 होंगे और एक 8 होंगे। उनमें पूरी जानकारी खत्म करती है। कोई डिस्टर्ब कर रहा है, किसी का शायद स्पीकर ऑन है, तो निवेदन है उसको बंद कर दीजिए। ये जब हम लोग यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे तो ये दिख रहा है ना एक्सेप्टेड। ऐसे जब पूरे किसान हमको ये पेंडिंग पेंडिंग दिख रहे हैं तो आपके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ से एक्टिव करेंगे तो ये एक्सेप्टेड दिखेगा। एक्सेप्टेड दिखेगा तो वो रीजनल काउंसिल में ये पूरा ग्रुप आएगा। ग्रुप जब कंप्लीट हो जाता है 125, 50 लोगों का, तो ये जानकारी इसमें, ये पूरे एक्टिव दिख रहे हैं आपको। एक्टिव करना पड़ता है।
वैसे इसमें एक्सेस हम आप ही को दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना जाए और सरलता के साथ काम आपका स्मूथली चले। इसमें मीटिंग डालना पड़ती है, जैसे जो ग्रुप हैं तो ग्रुप की एक मीटिंग होती है, उसका मिनट्स जो हैं वो इसमें डालना पड़ती है। मीटिंग डालनी है, इसमें ट्रेनिंग भी होगी, ये ट्रेनिंग लिखा हुआ है, मीटिंग रजिस्टर, उसकी कॉपी इसमें लगाना पड़ेगी, अपन को अपलोड करना पड़ेगी। ये आपको मिलेगी, बनी बनाई मिलेगी, ग्रुप से करवाना पड़ेगा। लेकिन ये मीटिंग रिकॉर्ड, इसी तरह से ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी होगा इसमें। ये ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड इसमें डालना पड़ेगा। ये सरल चीज़ है, कुल पूरे किसान यहाँ दिखने लगते हैं। तो इस मीटिंग में आपके कितने लोग उपस्थित रहे उनको यहाँ नाम दिखेगा, तो उसको यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे तो पूरे यहाँ पे चले जाएंगे और उपस्थित लग जाएगी। ये उपस्थित वाला कॉलम है और ये पूरे किसान है। ये उसका तरीका हम बता देंगे आपको, बहुत सरल है। जब पूरी प्रक्रिया हम कर लेते हैं तो इस तरीके से 5 डॉक्यूमेंट निकलते हैं और यही डॉक्यूमेंट्स हमारे समूह का आधार है। यदि ये डॉक्यूमेंट्स हम नहीं निकाल पाते, और इन पे इसमें क्या होता है, एक तो प्रिंट होता है रजिस्ट्रेशन स्लिप का, इसमें उसमें निकाल करके लगाना है, इसमें किसान के दस्तखत होंगे। ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें भी किसान के साइन होते हैं। इसमें इसमें शायद नहीं होते किसान एप्लीकेशन फॉर्म में। ये जो प्रिंट एंडोर्समेंट लिखा है, एंडोर्समेंट मतलब एक फॉर्म मैं भी दिखाता हूँ आपको, उसमें पूरे किसानों की जानकारी रहेगी, प्लाट नंबर रहेगा, खसरा नंबर रहेगा, और उसमें दस्खत का एक कॉलम आएगा। तो ये जो प्रिंट निकाल करके हमको जो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी है उनको देना पड़ेगा, ब्लॉक स्तर के अधिकारी कृषि सखी को देंगे, और कृषि सखी पूरे सब लोगों की मीटिंग बुला के 2-3 दिन में दस्खत करा के ये वापस लेकर के हमको इस ग्रुप के रजिस्टर में कंप्लीट रखना है। ये जो कार्य करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि ग्रुप का हमको कंप्लीट, उसका पेमेंट तब होगा ये पूरी कंप्लीट करके हमारे पास जमा करेंगे ये। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें समन्वय के साथ काम करना है ताकि कृषि विभाग भी आपका मदद करे। नहीं तो ऐसा यदि आपने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हो सकता है वो मना कर दें और उसके बाद हमको जाना पड़ेगा फील्ड में कृषि सखी के पास कि भैया सबको बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, सब पे दस्तखत कराओ। ये क्रॉप इसमें डिटेल है, एक्शन है। तो ये इतनी सी प्रक्रिया है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब बताते हैं मोटी मोटी जो इसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया है। ये वेबसाइट की लिंक है, ये हम बनी बनाई आपको देंगे। लोकल ग्रुप सिलेक्ट करें, फिर राज्य, स्कीम, संस्था, तहसील वगैरह चुनना पड़ता है। उसके बाद लोकल ग्रुप का नाम जैसे मैंने बताया, जिला, तहसील, गांव, और ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर मतलब यदि उस गांव का नाम यदि 2-3 है तो नंबर भी उसमें डाल दीजिए, ऐसा लिखना पड़ता है। लीडर की जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये इसका रिकॉर्ड हमारे पास एक्सेल शीट में होना चाहिए, और ये जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास मेल आना चाहिए आपका। ये व्हाट्सएप में काम नहीं चलेगा। लॉगिन आईडी, पासवर्ड लिखना है। जो लॉगिन आईडी बनाएंगे आप और पासवर्ड बनाएंगे उसको लिखना है, जिसमें लिखा है आईडी किसान का नाम, और पासवर्ड में मैंने बताया किसान का नाम @1 जैसे मैंने बताया था आपको, और फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद किसान की बाकी जानकारी जो है वो इसमें डालना पड़ेगी आपको, और इसमें जो किसान की ईमेल आईडी बनना है, किसान का नाम, गांव का नाम @gmail.com, इस तरीके से ईमेल आईडी बनेगी। लोकल ग्रुप की लिखन आईडी, पासवर्ड में लॉगिन करेंगे, 2 पेज की जानकारी भरनी पड़ती है जो मैंने बताया आपको। दूसरे फॉर्म में मांगी गई जानकारी, खसरा नंबर की जानकारी, टोटल एरिया हेक्टेयर में कितना एरिया हम प्राकृतिक खेती दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 एकड़ उसके पास कुछ है, 5 हेक्टेयर है, वो जैविक खेती में कितना करना चाहता है। मान लीजिए 3 एकड़ करता है, लेकिन 3 एकड़ भले करे, हमको जो 1 एकड़ उसकी हर हाल में जमीन दिखना चाहिए उसमें। यदि पोर्टल में आप ध्यान नहीं दिए और 1 एकड़ से कम जमीन दिखती है तो हमको उसका पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसा टोटल करके जब टोटल करेंगे तो 50 हेक्टेयर से कम रकबा दिखेगा, और 50 हेक्टेयर से कम दिखा तो हमको उसमें पैसा नहीं मिलने वाला बिल्कुल उस ग्रुप का। तो ये पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी किसान की जमीन जैविक जो प्राकृतिक खेती के लिए 1 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। ये विशेष सावधानी बरतनी है। चलिए आपने
किसान के पास कौन सा पशु है, कितनी संख्या है, इसमें ऐड करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्रॉप सेलेक्ट करना पड़ता है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी है वो लिखा हुआ है। मैं अभी फार्म आपको दिखाता हूँ। तो उसमें ये लीडर की जानकारी फिल करने के बाद फार्मर बटन होता है, उसके क्लिक करेंगे तो बाकी जानकारी अन्य लीडर के बाद अन्य किसानों की जानकारी उसको दोबारा पूरी वैसी भरनी पड़ती है। एंडोस पर फॉर्म निकलता है, उसमें निकाल करके सभी किसानों के दस्तखत कराने पड़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो निकाल करके उसमें लगाना है। ग्रुप का नाम चेंज नहीं होता, इसलिए जैसे मैंने बताया कि जबलपुर, सिहोरा और मझगवा कभी भी जिला, ब्लॉक और गांव का नाम इस तरीके से लोकल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि लाखों ग्रुप उसमें रहते हैं और जरूरत पड़ेगी ढूंढने की तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। और जिला रहेगा, जिला और तहसील और गांव से हम आसानी से ढूंढ पाएंगे। ग्रुप की फाइल महत्वपूर्ण फाइल है, इसमें बनाकर रखना, व्यवस्थित रखना है। अब ग्रुप के डाटा में इस तरीके से, उसमें ग्रुप का डाटा हैंडल कौन करेगा, उसमें एक ऑप्शन आता है, तो उसमें हर हाल में आरसी सिलेक्ट करना है। यदि आपने आरसी सिलेक्ट नहीं किया तो हमको ग्रुप दिखेगा ही नहीं, ग्रुप नहीं दिखेगा और फिर आपको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रुप जब दिखेगा नहीं, इतनी सी गड़बड़ी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है नहीं। तो इसमें ग्रुप उसमें लिखा रहता है डाटा हैंडल कौन करेगा, तो आपको लिखना है आरसी और उसके बाद एंडोर्समेंट फार्म निकाल करके किसानों को दस्तखत करवाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एंडोर्समेंट फार्म में दस्तखत कराने के बाद इसमें एक लोकल ग्रुप किसानों की मीटिंग का एक एनेक्जर 5 निकलता है, एक लोकल ग्रुप दूसरी जो ट्रेनिंग है उसका एनेक्जर 6 में निकलता, फॉर्मेट है उसमें, ये निकाल करके दे देना है उनको, जो कसी सकी हैं तो उसमें करवा के वो देते रहते हैं, मतलब उनके पास वो फॉर्मेट बना बनाया है, गवर्नमेंट ने पहले से दे दिया है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये हम करें कैसे करेंगे, वो बना बनाया मिल रहा है, वो जैसे देंगे उसको हम अपलोड कर देंगे। तो पीयर अप्राइजल करना पड़ता है, उसमें कुछ किसानों को अपनी खुद की खेती के अलावा बाकी दूसरे किसानों की खेती को ऑब्जर्व करने के लिए पीयर ग्रुप बनाया जाता है और वो आपस में ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर ये जैविक खेती कर भी रहे हैं कि केवल पैसे के लालच में उनने अपना नाम लिखा लिया इस योजना में। मोटे अनाज की खेती को भी हम इस परियोजना में लेंगे आने वाली समय में, आपसे बाद में बात करेंगे इस संबंध में। किसान पहली बार खरीदा हुआ इसमें जो बीज लगाते हैं, ये चूंकि प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती थोपी नहीं जा रही है। प्राकृतिक खेती मतलब नेचुरल तरीके से करना है, तो नेचुरल तरीके से करने का मतलब अपने मन से आप धीरे धीरे उस दिशा में बढ़िए। गवर्नमेंट समझ रही है कि आप अभी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर चुके होंगे, इसलिए वो कह रही है कि पहली बार यदि आपने बीज खरीदा है तो उसको लगा सकते हैं आप, लेकिन अगले बार से स्वयं के बीज का ही इस्तेमाल करना है, जो परंपरागत हमारे घर का बीज है। और बीज अच्छा कैसे बनता है, जो बड़े बड़े किसान जो बीज बेचते हैं वो बीज ऐसे बेचते हैं कि सामान्य जो अनाज है उसमें छन्ना लगा करके जो पुष्ट वाले अनाज होते हैं उसको निकाल लिया जाता है और उसका बीज का इस्तेमाल करते हैं उससे। तो पहली बार में खरीदा हुआ बीज चल जाएगा। उसमें जो ऑप्शन मैंने दिखाया था आपको, तो उसमें टिक करना पड़ता है, जो 16 और 8 बताया था, तो उसमें लिखना पड़ता है कि वो परंपरागत बीज है या उसने खरीदा है। तो पहले बार में हम खरीदा हुआ बीज एक बार चला लेंगे, लेकिन अगले बार से उसके स्वयं के बीज का इस्तेमाल उसमें करना दिखाना पड़ेगा। 5 डॉक्यूमेंट जैसे मैंने पहले बताए थे, लोकल ग्रुप रजिस्ट्रेशन स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म, एंडोर्समेंट फॉर्म। एंडोर्समेंट फॉर्म में सबके दस्तखत होते हैं, तो इसमें हमको उनके विभाग से समन्वय बना के काम करना है, ताकि आप बैठे बैठे ही उनसे पूरा काम करवा लें। और स्नेह के साथ में यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपको मदद करेंगे, क्योंकि उसी के लिए नियुक्त किए गए हैं वो। अभी उसका स्ट्रक्चर मैं और बता देता हूँ नीचे कैसे रहता है। 24 माह में 100% इंस्पेक्टर हमको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा पूरी खेती का। जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 किसान हैं, तो 100 किसानों में इस साल रबी सीजन में 2 साल का हमारा कार्यक्रम है, तो इस बार अभी 25% रबी में, 25% खरीफ में, फिर अगले साल फिर रबी 25%, फिर 25% खरीफ में, ऐसा करके 25% को हमको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग एंट्री करेंगे उसको इसीलिए हम लोग 2 तरीके से उसमें काम रख रहे हैं कि एक तो जो मैनेजर होगा जो पूरे कोऑर्डिनेट करेगा पूरे जिले को, और कुछ लोग होंगे जो घर में बैठ करके काम करेंगे, ऑनलाइन का काम। तो उसमें वो भी यदि जाएंगे तो उनको हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे फिर,
अभी हम केवल परख रहे हैं कि वो ऑनलाइन का काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसको देख लेते हैं। यदि वो कर पाते तो, और उसमें यदि बाहर निकल के करने की गुंजाइश है उनके पास, तो वो इंस्पेक्ट करना पड़ेगा एक बार। 25 माने 100 किसान यदि उनके पास हैं तो 25 किसानों के खेत में जाकर के उसकी फोटो खींचना पड़ती है और अपलोड करना पड़ती है। जिला ब्लॉक लेवल पर किसी एफपीओ के ऑफिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कई बार जो हमारे एफपीओ हैं वो जुड़े होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लोकल ग्रुप में किसी एक को लीडर बनाना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जो आपका काम सरलता के साथ कर दे। आपने कहा भैया कि हमने एंडोर्स फार्म ले लिया है, इसमें सबको बुला के दस्तखत करा देना, तो 2-4 दिन का उसको टाइम दे दें। तो आज किसी 10 ने किया, 25 ने दूसरे दिन कर दिया, 50 ने तीसरे दिन कर दिया। ऐसा करके हमको 2-4 दिन में 100% दस्तखत हो जाना चाहिए, और वो यथावत वापस आएगा तो उसको हम निकाल करके उसमें लोकल ग्रुप के फाइल में लगा देंगे। जिला में पीडी परियोजना अधिकारी, आत्मा या प्रभारी अधिकारी होते हैं, ये वो फाइल देंगे। ये जो ऑनलाइन जो मैं कह रहा हूं आपको, हमको जो डाटा मिलना है, ये परियोजना डायरेक्टर पीडी कहलाते हैं। ये हमको डाटा देंगे एक्सेल सीट में। तो आपको टाइप नहीं करना पूरी चीजें, आपको बना बनाया एक्सेल सीट मिलेगी, उसमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है, कट नहीं करना है। अच्छी खेती में ऐसा कहा जाता है कि प्री मानसून ड्राई सोविंग जो खेती होती है उसमें कम से कम खरपतवार उगते हैं। ड्राई सोइंग मतलब जो बरसात के पहले बोदी जाती है। आपने देखा होगा बरसात के पहले खेत में किसान हल चलाने लगता है, उस समय पहले खेती मतलब दाना डाल दिया जाता था, जैसे ही पानी आता था वैसे ही उसकी फसल जो है वो बाहर आ जाती थी। पीयर अप्राइजल के समय किसान की रेटिंग 16+ और 8 मैच करना होता है। इसमें 16+, 16 और 8 बिंदु होते हैं जिनमें टिक करना पड़ेगा। आप सब में यस यस कर दीजिए तो उसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यदि इसमें कहीं आपने ऑब्जेक्शन लिया और उसकी रेटिंग 50 से कम हुई तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। उसका जो कन्वर्जेंस पीरियड है वो 6 महीने के लिए फिर बढ़ जाएगा। खरीफ सीजन 31 दिसंबर तक होती है, मानी जाती है, और रबी सीजन अक्टूबर से 30 अप्रैल तक। तो अभी हमारा रबी का सीजन चल रहा है और ये 30 अप्रैल तक हमको इनके सर्टिफिकेट सबको निकलवा के विधायक के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से हमको वितरित कर देना है। तो ये पूरा हमारा जो साइकिल है वो अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट काम करना है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है कि ऐसे लोग हों जो थोड़ा गंभीर किस्म से काम करें, और बेहतर काम करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म उनके साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए और कैसा लगा, क्या क्या क्वेश्चन है वो अपने बात कर सकते हैं, पूछिए। सर जो अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा जो फॉर्मेट बताया हुआ है जो अभी स्क्रीन पर, हाँ तो जो वो डाटा है वो अपन को एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसको मतलब कॉपी करके वहां से इसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बताया उसमें पेस्ट बस करते जाना है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने जी उसमें जी आपसे उसमें कहा पूछा था कि आपने यदि ऑनलाइन का काम किया है तो ऑनलाइन के काम में क्या होता है कि टैब बदलते हैं। टैब मतलब एक इसमें सेक्शन होता है जिसको दबाएंगे जी। तो पूरे बहुत सारे टैब दिखने लगते हैं। जिस टैब में काम करना है एक को बंद कर दिया, दूसरा चालू हो गया। इस तरीके से उसमें काम होता है। मतलब डाटा अपन को पूरा प्रोवाइड किया कराया जाएगा और अपन को वो डाटा उसमें वो पेस्ट बस करना है वहाँ। पेस्ट करके फिर आगे की प्रोसेस करना है जो जी मैंने सर, समझाई ठीक है है। अभी। जी जी ओके, कहाँ से आप क्या बताया, निखिल? जी सर, निखिल मिश्रा दमोह से सर। अच्छा, नेक्स्ट। और हेलो सर, भावना बात कर रही हूँ जबलपुर से। अच्छा, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इसमें मेरे तो कल 3 क्वेश्चन था। इसमें पहला ये है कि जिसमें जो ग्रुप लीडर्स की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमारी अपनी होगी, राइट? हाँ जी, उसके बाद फिर हम किसानों को ऐड करेंगे, राइट? हाँ हाँ। ओके। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जीमेल तो सबकी आईडी हमें बनानी पड़ेगी या कुछ आईडी जो ऐसी होंगी जो हमें प्रोवाइड की जाएगी आपकी तरफ से? कोशिश हम ये करेंगे कि सभी की आईडी हम बना करके आपको दे दे ताकि सबका एक्सेस हमारे पास रहे। बाय द वे ओके। ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये काम फिर जी हम जी। आपको बता करके देंगे कि इसकी आईडी आप बना करके हमको प्रोवाइड कर दीजिए जी ताकि जी। उसमें रहे। अब उसमें थोड़ा ओके ये एंड मुझे जी थोड़ा जी ये समझना है कि क्या एक ही मोबाइल नंबर से हम्म। 2-4-10 ईमेल आईडी बन जाती है क्या? बन जाती है ना?
5 बन जाती हैं सर बन जी पांच जी तो 5 बन जाती हैं, तो अपन एक एक नंबर से ऐसे 5-5 आईडी बना करके और उसका रखें ताकि ओटीपी आए। तो उसमें इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा विश्वसनीयता के साथ अपन लोग काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म काम कर पाएंगे। जी तो जो करें वो लॉन्ग टर्म काम करने की मानसिकता बना के करें हमारे साथ। ऐसा ना हो कि 2 महीना काम करे वो कह दें भैया कि मुझे अब पेमेंट दे दीजिए, हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं जी चलेगा। जी जी जी। ओके। एंड और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो एंडोर्समेंट फॉर्म जो आपने बोला सबमिट करने के लिए, तो ये फिजिकली हमें खुद जाना पड़ेगा सिग्नेचर वगैरह के लिए या फोटो विजिट के लिए, मतलब खेती के, मैं तो एक हमें बात खुद जाना पड़ेगा? आप समझिए, जो कृषि विभाग का स्ट्रक्चर है वो जो जिले स्तर में है, वो जिले स्तर में 2 ऑफिस होते हैं। एक तो उप संचालक कृषि किसान कल्याण जिसको कहते हैं, दूसरा होता है उप संचालक आत्मा परियोजना। तो जी हमारा पूरा जो काम है वो आत्मा परियोजना से होता है, और उसका ब्लॉक में जो ऑफिस होता है, कृषि का जो ऑफिस होता है, उसी में आत्मा का ऑफिस भी होता है। ब्लॉक में दोनों एक जी साथ होते हैं। तो ब्लॉक में उनके पदाधिकारी उन्हें करीब करीब प्रत्येक ब्लॉक में 3-3 लोगों को नियुक्त किया है। तो जी उनको जाके सौंपना है, और उन ब्लॉक अधिकारी के अंदर में उनके जो कृषि सखी हैं, जो उस पूरे समूह को जिसने ऐड किया है, जोड़ा है, नाम लिखा है उसने, जी डाटा जी जिसने किया है, तो हमको उस जो ब्लॉक स्तर का अधिकारी है उसके नंबर भी आपको हम देंगे। जो व्यक्ति वहां जी कोऑर्डिनेटर रहेगा उसका काम रहेगा जी उनके सबके नंबर प्रोवाइड कराना, पूरी कृषि सखी के और उसका जी अधिकारी के, ब्लॉक अधिकारी के भी, ताकि आप जी उनसे जी काम ले सकें। ओके। और मीटिंग्स वगैरह भी हमें ही हैंडल करनी पड़ेगी, किसानों की जो मीटिंग्स वगैरह रहेगी मीटिंग गूगल मीट पे, मतलब? वो करते हैं ऑलरेडी, तो वो उससे ओके उसकी फोटोकॉपी देंगे, उसको आप अपलोड कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट बोलिए भावना। सर हो गया मेरा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? सर मैं विपिन उइके बोल रहा हूँ छिंदवाड़े से। जी, सर इसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ले सकते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र का भी हमको काम करना है, उनका काम जी अलग है, उनका जी जी सर्टिफिकेशन भी हमको करना है, तो वो जी नॉन स्कीम में आएगा। जी जी उनका उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी कृषि जी विज्ञान केंद्र को इस प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल मत जोड़िए। जी। और सर मैं ये कह रहा था, ये जो एक्सेल सीट वाला काम है सर, वो तो मोबाइल से भी हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड नून। मैं सलोनी घोरपड़े छिंदवाड़ा से। अच्छा, क्या नाम? सलोनी घोरपड़े। अच्छा, हाँ सलोनी, ठीक है, बोलिए। सर आपने जो अभी काम बताया है, क्या आप उसको एक बार करके भी बताएंगे? बिल्कुल पूरा बताएंगे, अभी तो केवल आपको इंट्रोड्यूस किया है। हम एक ग्रुप का पूरा करके दिखाएंगे आपको, 2-4-10 किसानों का एंट्री करके दिखाएंगे, और वो पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। उसके बाद ही आपको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और एक बार ग्रुप जब बन जाता है तो वो दोबारा एडिट नहीं होता है, इसलिए इसको बेहद सावधानी के साथ करना है। और इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं एक एक ग्रुप को आपको दूंगा, जो जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे उनको एक एक ग्रुप दूंगा, और एक एक ग्रुप को फिर उनको करना है। और उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसको हम कोशिश करेंगे एंडोर्समेंट ना करके, सुधार करके दोबारा आपको मौका दें। लेकिन कोशिश करना कि एक भी गलती इसमें स्वीकार्य नहीं होगी। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई? गुड इवनिंग सर, मैं छिंदवाड़ा से सेजल बोल रही हूँ। हाँ सेजल, कहाँ रही तुम? सर कहीं नहीं। तो मिली नहीं, हम गए थे छिंदवाड़ा तो। सर आपने बताया ही नहीं। अच्छा, क्या बताओ, क्या क्या कंफ्यूजन है? सर वो फील्ड में भी जाना पड़ेगा क्या? फील्ड में नहीं जाना है, यस लेकिन सर। यदि आप ठीक से यदि उनके स्टाफ से बात करेंगे तो स्टाफ आपको मदद करेगा। ओके सर। यदि उनके साथ अच्छा व्यवहार आपका नहीं है तो हमारा काम आप खराब कर सकती हैं। यस सर। हम तो पहले से बता रहे हैं कि यदि आप गंभीर हैं तब तो इस काम को करिए। यस सर। हाँ, तो वो महसूस कराना पड़ेगा। यस सर। नेक्स्ट।
जी सर, नमस्कार सर, मैं अजय पटेल दमोह से। क्या? कौन? अजय पटेल सर, दमोह से। जी। जी सर, मैं अभी जुड़ा हूँ, थोड़ा सर लेट हो गया था अच्छा, सर, थोड़ा समझा देते क्या कुछ करना है, कैसे काम करना है, क्या है। नेक्स्ट टाइम अपन बात करेंगे। अब क्या नाम बताया? अजय पटेल सर, अजय पटेल। क्या किया आपने? क्वालिफिकेशन क्या सर है? अभी नहीं सर, मैं आपने भेजा था सर मुझे, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, काम तो सर अभी नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन बात करेंगे इस पे फिर। जी और सर। गुड कोई? इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैं भोपाल से हिमांशु नौटियाल। जी, हिमांशु जी। जी सर, मैंने अभी सुन नहीं पाया था जो आपने ईमेल आईडी क्रिएशन का बोला था। हाँ, कि एक मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी ज्यादा नहीं बन सकते सर, 2-3। 5 बन तो जाते हैं। क्या आपने क्या आंसर किया था सर? 5 बन जाते हैं। जी जी, लेकिन जैसे ऑलरेडी मैंने अपने बना रखे हैं कुछ हाँ, पर्सनल ईमेल आईडी, तो अब उसके बाद नहीं बन पाते हैं सर, मतलब एक तो दो और बना। जीमेल में ना सही, याहू में बन जाएगा, रेडिट मेल में बन जाएगा। ठीक सर, मैं कोशिश करके देखूंगा। बिल्कुल। नेक्स्ट। बाकी आपकी तरफ से प्रोवाइड करेंगे ना आप ज्यादातर? कोशिश करते हैं हम भी। जी जी, ओके, थैंक यू। और कोई? विपिन? हेलो। हाँ हेलो सर, बबीता मालवी बात कर रही हूँ छिंदवाड़ा से। हाँ, बबीता बोलिए। सर, एक ग्रुप में कितने लोग रहेंगे? अभी तो हमारा प्रयास ये है कि एक कोऑर्डिनेटर रहेगा और जी अभी उसके साथ में एक व्यक्ति को हम जोड़ेंगे। अभी जब वो काम कर लेगा तो दूसरा व्यक्ति जिसको अगला जोड़ना है तो उससे दोनों से प्रशिक्षण लेंगे, उसके बाद अगले को जोड़ेंगे हम। तो पहले केवल एक जिले से 2 लोगों को लेंगे हम। और जो किसानों की एंट्री होगी वो कितनी रहेगी सर, एक शीट में? 125 से 150 किसान हो सकते हैं। पर डे करना है 120 से 150 किसान? पर डे तो करीब करीब लोग तो 100 कर लेते हैं। जितना आपकी कैपेसिटी जी कितनी है वो देखेंगे। हाँ, ठीक है सर। हेलो और सर, हाँ मैं वन्ना ठाकुर जबलपुर। हाँ, वंदना बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका कोई वो टाइम पीरियड तो नहीं, कितने टाइम पे आपको करके रहना है, मतलब? आपने तो बात कर ली थी वंदना। हेलो। हाँ, वंदना। अच्छा, वंदना, वंदना रेखवार। हेलो। कौन बोल रही है? वन्ना ठाकुर जबलपुर से। अच्छा, वंदना ठाकुर जी, बोलिए। जी सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ इतने टाइम पे करके देना, मतलब दिन पर डे में ये टाइम टू टाइम है कि करके देना आपको ये वर्क, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, इसमें ऐसा है कि कम से कम जी मुझे लगता है कि कम से कम 60 एंट्री आपको करनी पड़ेगी पर डे। जी 50 जी 60 50 60। आप धीरे धीरे जी स्पीड बढ़ाइए। पहले दिन तो 2 दिन तो ऐसे ही रहेगा, 1 2 दिन। फिर धीरे धीरे जैसे ही जी। आप करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इसमें। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब थोड़ा कुछ और बात कर लें। और नीचे होती हैं, इसीलिए हम इस तरह का अभी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना करके काम कर रहे हैं ताकि जो आपके साथ कमिटमेंट हो उसका टाइमली हम उसका पेमेंट कर सकें। तो एक व्यक्ति जो होगा वो कोऑर्डिनेटर होगा, बाकी एक व्यक्ति को और करके हम करेंगे। और जैसे जैसे हमारे पास डाटा आ जाएगा वैसे ही हम उनके जो 2 लोग प्रशिक्षित होंगे उनके साथ में दूसरे लोगों को ऐड करके फिर और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहां डाटा है, कई जगह 50-50 60-60 समूह है, मतलब 6,000 कहीं 7,000, जैसे मंडला जैसी जगह में 6,000 किसान हैं। जबलपुर में 6,000 किसान हैं। डिंडोरी में करीब 5,000 किसान थे उस समय जब मेरी बातचीत हुई थी। 3.5 एक्टिव किसान हो गए थे। तो एक्टिव जानकारी हमको देंगे, तो हमको कोऑर्डिनेटर को ये भी कोशिश करना पड़ेगा कि जो जानकारी है वो हमको गवर्नमेंट से मिलती जाए। अधिकारियों के संपर्क में रहना पड़ेगा, उनसे काम कराना पड़ेगा कि आप जल्दी उसको एक्टिव करिए और हमको दीजिए। और कोई प्रश्न?
बाकी हम पर्सनल सबसे चर्चा करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करके। 1-2 दिन में मुझे लगता है कि सोमवार मंगल से हमको हमारे पास डाटा आने लगेगा। तो जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा किसी भी जिले का, उस जिले का काम सबसे कराएंगे हम, एक एक समूह दे करके, और उस समूह की एफिशिएंसी काम करने की कैसी है वो उससे फिर हम आकलित करेंगे कि आप किस तरीके से काम कर पाएंगे। आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है, ऑनलाइन का वर्क आप कर लेते हैं, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस मीटिंग को हम यहीं अब स्थगित करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पर्सनल फिर आप बात कर लीजिए, ठीक है? नो। ओके ओके सर। ओके बाय।